हम्म, नमस्कार। मैं उमेश सर बोल रहा हूँ। हिंदी भाग 6 पहला लेसन, ठुकरा दो या प्यार करो। यह हमारी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। इस कविता के द्वारा कवित्री यह कहना चाहती है कि मानवता से ओतप्रोत भक्ति। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार जो सच्चे मन से ईश्वर की स्तुति करता है वे उसी व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ईश्वर हमेशा बाह्य आडंबरों से दूर रहते हैं। इस कविता के द्वारा हमारे कवित्री जी यह कहते हैं, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग के लाते हैं, धूमधाम से साजबाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते। माँ देवी वर्मा जी यह कहती हैं कि हर तरह से हर रूप में उपासक देवी की पूजा करने के लिए आते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं, बहुमूल्य चीज चढ़ाने के लिए आते हैं, तरह तरह की मिठाइयां लाते हैं, तरह तरह के माला चढ़ाने के लिए लाते हैं। हमारी महादेवी ब्रह्मा सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई, धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी की श्रृंगार नहीं, हाथ गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि हे देव, हे ईश्वर, मैं गरीब नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भिखारिन हूं, मुझे आपके पास कुछ चढ़ाने के लिए नहीं, मैं आपके पास खाली हाथ आई हूं, मेरी भक्ति को आप स्वीकार करें, मैं अपनी भावना को दिखाने के लिए आई हूं, इसलिए मेरी भक्ति को आप स्वीकार करें। मेरे पास कुछ नहीं है, न फूलों का माला है, न मेरे पास कोई नैवेद्य है, न कोई मेरे पास धूप दीप है, मैं गरीबनी हूँ, मैं भिखारी हूँ, इसलिए मेरी भक्ति को भावना को स्वीकार करें। स्तुति मैं कैसे करूं कि स्वर में मेरे माधुरी नहीं, मन का भाव प्रकट करने को मुझ में है चातुरी नहीं, नहीं दान है नहीं दक्षिणा खाली हाथ चली आई, पूजा को भी विधि न जानती फिर तो नाथ चली आई। हे देव, मैं आपका कुछ नहीं जानता हूँ, न भक्ति जानता हूँ, न आराधना जानता हूँ, न मेरे जीभा में, न मेरे मुंह में मीठी बोली है, न मुझ में चातुराई है, मैं किस तरह से आपकी पूजा करूं, न मुझे दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ है, इसलिए मैं जिस रूप में आपकी आराधना करती हूँ, जिस रूप में मैं आपकी पूजा करती हूँ, मेरी पूजा को स्वीकार कर। पूजा और पूजा पा प्रभुवर इसी पुजारीन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारीन को समझो, मैं उन्मत्त प्रेम की लोभी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है बस यही पास है इसे चढ़ाने आई। हे ईश्वर, मेरे पास कुछ नहीं, मुझे ही आप पूजा समझे, मुझे ही आप पूजा पा समझे। पूजा पा का मीन्स सामग्री होता है, जो पूजा में जो सामग्री मिठाई फल फूल चढ़ाया जाता है उसी को पूजा पा कहा जाता है। हे देव, मेरे पास कुछ नहीं, नो मेरे पास धन दौलत है, नो मेरे पास फूल माला है, सब कुछ मैं ही हूं, मुझे ही समझें, मेरे ऐसे पुजारी को ही हर कुछ समझें, हर नैवेद्य समझें। मेरे पास दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं है, मैं अपने आप को अर्पण करता हूँ, इसी भिखारीन को समझें, मैं आपके चरण में अर्पित हूँ, समर्पित हूँ, मैं उन्मत्त होकर पागल होकर के मैं अपने हृदय को दिखाने आई हूँ,
मैं अपनी भाव से पूजा करती हूँ, भावना को दिखाने आई हूँ, न कि मैं दिखावे के लिए आई हूँ। जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने जो कुछ है ये देव मैं आपके सामने हूँ, मैं चढ़ाने। तो मैं बच्चों यही कहना चाहता हूँ, यह बाह्य आडंबर से हमारे जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, यह लोगों को आगाह करना चाहते हैं। यह बाह्य आडंबर है, ये तो हमारे सृष्टिकर्ता है, ये महान है, इनके पास क्या नहीं है, हर चीज है। इनको क्या मैं लड्डू चढ़ा दूंगा तो वो खुश हो जाएंगे? क्या मैं फूलों का माला चढ़ा दूंगा, क्या वो खुश हो जाएंगे? नहीं, वो नो लड्डू मांगता है, नो फूल का माला मांगता है, नो नैवेद्य मांगता है, नो फल फूल मांगता है। बच्चों, प्रेम से, भावना से उसको अंतर आत्मा में बसा करके अगर हम पूजा करते हैं तो वो हमारे देव खुश हो जाते हैं। क्या बच्चों, मैं तुमको यह आगाह करना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ, क्या पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनि जो थे, क्या वो फूल फल चढ़ाते थे? क्या वो नैवेद्य चढ़ाते थे? क्या तरह तरह की मिठाइयां ला के चढ़ाते थे जो भगवान खुश हो जाते थे, प्रकट हो जाते थे? आज तो इतने इतने कीमती फल फूल नैवेद्य मिठाई चढ़ाने के बावजूद भी हमारे भगवान खुश नहीं होते हैं, वो प्रकट नहीं होते। ये बच्चों, ये बाह्य आडंबर है, ये दिखावा है। अगर कोई आदमी 15 मिनट ही 10 मिनट ही सही भावना से, सही हृदय से अगर भगवान की पूजा करते हैं तो वह खुश हो जाते हैं। तो बच्चों, यही हमारी महादेवी ब्रह्मा, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन मैं कह नहीं सकता हूँ, ये हमारी भर्त्सना हो जाएगी। इसलिए बच्चों, मैं इतना ही कहकर अपना इस कविता को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।